हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज है फ्राइडे। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, मतलब एक ही गया है, छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं गया है। आज क्या था, उसको कल लेके जाया जा रहा है वाटर पार्क वगैरह कहीं स्कूल की तरफ से। तो आज बस मनी कलेक्शन वाला जो काम होता है वही है, क्लासेस वगैरह नहीं है। मतलब समझिए कि उसका वेकेशन, समर वेकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो बस ऐसा है कि आज मनी कलेक्ट होगा और कलेक्शन का काम होगा, और कल बच्चों को लेके जाया जाएगा वाटर पार्क वगैरह, जहाँ भी मतलब लेके जाना है पिकनिक, को कल लेके जाएंगे। फिर संडे ही है, तो मंडे से प्रॉपर तरीके से छुट्टी इन लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। तो वो नहीं गया आज, ऐसे भी थोड़ी सी उसकी तबीयत ख़राब चल रही है। ये आ जाते हैं सुबह सुबह ये लोग बेचने के लिए, तो इस आवाज़ को अवॉइड करिएगा। तो बस वही चीज़ है। तो इसीलिए आज वो घर ही पे है। डुगू स्कूल गया है, उसका 22 तारीख से स्टार्ट है समर वेकेशन। फर्स्ट क्लास है सैटरडे को उसका, और उसका संडे, फिर मंडे को इलेक्शन है, तो मंडे को छुट्टी ही रहेगी 20 तारीख को। 21 को इन लोगों का पीटीएम है, फिर उसके बाद वेकेशन स्टार्ट है। तो पीटीएम में यही होगा कि जैसे हम लोग जाएंगे तो जो भी बच्चों का वेकेशन वाला हॉलीडे वाला जो भी वर्क वगैरह होगा वो हम लोग को दे दिया जाएगा। पेरेंट्स को ही देते हैं छोटे बच्चों का। तो जाएंगे, वो सब मिलेगा, बस उसके बाद स्टार्ट है। तो ऐसे समझिए, तो कल से सब, संडे से सबका वेकेशन स्टार्ट है। और कल जो भी बनाया था मैंने, दाल पूरी बनाई थी, सब्जी बनाई थी और सेवई बनाई थी। तो गर्मी, कल तो हद गर्मी थी बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। कुछ भी कल से मतलब बहुत ज़्यादा लग रहा है। कल भी बहुत था, आज भी बहुत है। तो कल तो ऐसा हो रहा था कि काम वगैरह जो भी किया, शाम को बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा था खाना बनाते बनाते में कि जैसे चक्कर आ रहा है गर्मी से। इतनी गर्मी हो रखी थी, फिर भी किसी तरीके से बनाया, क्योंकि कल था देवर जी का बर्थडे। तो कुछ ना कुछ तो बनाना ही था भाई, उनके लिए भी स्पेशल है ना। तो वही बनी थी। और बाकी ये लोग भी बाहर थोड़ा सा शाम को घूम फिर के आए थे, तो खा पी के आए थे थोड़ा सा बच्चों के साथ। तो इसलिए ज़्यादा कुछ उतना हैवी बनाया नहीं। और ज़्यादा ये लोग खाए भी नहीं, सब ने सिर्फ 2 पूरी खाई और थोड़ा थोड़ा सा सेवई खाया, और कुछ भी नहीं खाए। बच्चों को दे देंगे, अभी डुक्कू भी आएगा तो तीनों लोग अपना मिल बांट के खा लेंगे। और आज तो खाना बहुत सारा रखा हुआ था रात वाला, तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, फिर कुछ भी मत करो। और बनाने का फिर वहाँ पे रहता है ना कैंटीन में, आज के दिन खा लेते, कुछ ना कुछ नॉनवेज वगैरह हो जाता है, तो ये खा लेते हैं। तो इसीलिए आज इनको भी बना के नहीं दिया है अभी। और वही पूरी पराठा भी सेका है दाल वाली, और सब्जी रखी थी उसको गरम करके अभी देवर जी को और कृष्णम को, दोनों को नाश्ता करा दिया है। मेरा अभी नहीं हुआ है, मैं बस अब जा रही हूँ फटाफट नहाने के लिए। जो भगवान वाला कमरा है उसमें लगाते हैं झाड़ू पोछा, और भगवान का बर्तन साफ़ करके पहले जा रही हूँ नहाने। नहा के मैं खुद पूजा कर ले रही हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता करते। गर्मी मतलब बिल्कुल एकदम हद हो गई है अभी, जैसे कि रहा नहीं जा रहा है, इतनी तेज़ ऐसी गर्मी हो गई है। तो क्या ही कर सकते हैं, जैसा जो हो रहा है, जो भी चीज़ें आ रही हैं उसके साथ हम लोगों को डील करना है। देखना है कि कैसे क्या कर सकते, नहीं कर सकते। अब ये सब चीज़ें मौसम के साथ आप तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं ना। बस अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं कि कैसे इस माहौल में भी, इस गर्मी में भी अपने आप को सही रखें। और सबसे बड़ी बात भाई, सब लोगों से मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ जो भी चीज़ें पेट को ठंडक पहुँचाती हैं वही चीज़ें खाएं पिए, मसालेदार बिल्कुल भी ना खाइए। मतलब मेरे यहाँ तो, मुझे तो बिल्कुल मन होता है लौकी, कद्दू, तुरई, ये सब जो होती बिना मसाले वाली भूज के खाने का, बिल्कुल वैसा मन हो जाता। मगर घर में कोई खाने वाला वैसा है नहीं, तो मुझे हल्का सा मसालेदार बनाना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ हल्का हल्का मसाला डाल के। फिर भी मैं ज़्यादा मसाला नहीं डालती हूँ। और कुछ भी हो, दोपहर में लस्सी लस्सी ले लीजिए। खीरा तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रोज़ खाइए, कम से कम 1 से 2 खीरा रोज़ खाइए। और वाटरमेलन है, जो भी मतलब पानी वाला जो भी फल है वो बराबर लीजिए। सत्तू पीजिए, अभी बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ही अच्छा होगा, सत्तू लीजिए। जो भी मतलब पेट को ठंड पहुंचाती भाई, ये सब चीज़ ले लें। आम का पना बना के पीजिए, ये सब चीज़ें करते रहिए। खाने की मात्रा कम करिए और लिक्विड वाला चीज़ ज़्यादा लीजिए।
अभी के सीज़न में ये ज़्यादा बेटर है। हम लोगों का भी खाना उतना कुछ अभी हो नहीं रहा है। बस ये होता है कभी लस्सी बना के पी लेते हैं, कभी यही सत्तू, मैं तो पी लेती हूँ सत्तू, और घर में ये लोग नहीं पीते हैं, इनको बना के दे दिया कभी। तो इनके पास तो टाइम रहता नहीं, नाश्ता करके सीधे निकल जाते हैं, तो सैटरडे संडे होता है तो इनको दे देते हैं। अभी फिर कुछ आया। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग अपना खास ध्यान रखिए सब कोई। चलिए फिर आगे जो भी है, अभी फटाफट नहा के पहले पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है ना। बहुत गर्मी हो रही है, और आज भी हमको लगने रहा जो भी बनाएंगे दोपहर में बिल्कुल भी एकदम हल्का सा ही कुछ बनाएंगे, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा है, तो इतना ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। और धूप तो मत पूछिए, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए धूप, इस कमरे में ना लाइट जल रही ना कुछ, और धूप देख लीजिए कितनी तेज़ है। और यहाँ पे अभी मेरा किचन वगैरह साफ़ नहीं हुआ है, बस अब जा रहे हैं किचन निपटा करके साफ़ करके, इसके बाद नहाते हैं और पूजा करते हैं और करते हैं नाश्ता थोड़ा सा, फिर उसके बाद मिलेंगे आप सभी से। हेलो फ्रेंड्स, और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे रात में। खाना पीना अभी नहीं हुआ है, ये आने वाले हैं, तो ऑफिस में ही कुछ इनका था, मतलब होता है गेट टुगेदर होता है, कोई ना कोई आना जाना किसी का लगा रहता है, तो वही था उसी में। तो बच्चों के लिए भी बोल के गए हैं कि मतलब कुछ ले आएंगे वहीं से पैक करवा के, तो इसीलिए अभी आप भी कुछ भी बनाया। मैंने अपने लिए इतनी सी लौकी की भुजिया आज बनाई है, मैंने अपने लिए लौकी की भुजिया, और 2 रोटी तो मैं खा चुकी हूँ, क्योंकि और बच्चे अपना खाएंगे जो भी खाना होगा, मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी। और मतलब इतनी उलझन लगी है, जितनी उलझन लगी है कि बस बाहर थोड़ी देर गेट वगैरह खोल के बैठी रही, और फिर शाम को छत पे गई थी कपड़े धुलने के लिए, कपड़े धुल के फैला दिए हैं। अभी जाऊंगी कपड़े लेने के लिए, भी देखते कितने कपड़े सूखे कितने नहीं सूखे हैं। तो कुछ अभी हुआ नहीं है जो कुछ भी सूट करते, तो बस अभी मैं ना वीडियोज़ ही देख रही थी, तो उसी में एक दिखा मुझे एक लड़की की जिसकी लाइफ हर चीज़ से फुलफ़िल थी, पूरा हर चीज़, पैसा, मतलब वो लड़की खुद भी डॉक्टर, उसके फैमिली में उसके फादर भी डॉक्टर, उनकी माता भी डॉक्टर, मतलब पूरा जो एक लाइफ होता है बहुत बढ़िया, सब कुछ था उनकी लाइफ में। और अभी उनकी शादी भी होने वाली थी, तो जस्ट शादी से कुछ दिन पहले उन्होंने जो है ये कहते हैं ना साध्वी बन जाना, वो बन गई, सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो ये क्या होता है ना, ये जो स्पिरिचुअलिटी होती है ना, वो आपके अंदर जगती है, वो आता है। और ये टचवुड कि हर किसी को नहीं मिलती है, हर किसी के पास नहीं आता है, ये उसी के पास आता है। ये लोग वही लोग समझते हैं जिसको इस दुनिया की चीज़ों से, भीड़ भाड़ से ना अलग होना होता है, वो चीज़ों को समझता है अपने आप को, उसके अंदर जिज्ञासा होती है इस चीज़ की। जैसे हम लोग इतना सारा ज्ञान सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं ना, तो जैसे मेरे अंदर भी था कि मैं क्यों, कहाँ से, किस लिए, यहाँ पे इतने सारे रिश्ते हैं, सब कुछ है, इस दुनिया में हूँ, किस लिए हूँ, क्या करने आई हूँ, उसका जवाब तो चाहिए ना। तो ये चीज़ें क्या होती है ना, जब आप कभी, मतलब पता नहीं कैसे आती है, मगर आता है, और जब आपको इन सब सवालों का जवाब मिलता है ना, सच बता रही हूँ, इतना अच्छा लगता है कि मतलब आप खुद को जान जाते हो। और ये जो दुनिया में इतनी भीड़ भड़ाका हो रही है, भगवान को खोजने के लिए लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, हर चीज़ का जवाब आपको मिल जाता है, हर चीज़ का जवाब मिल जाता है। और उसी जवाब में आपका सुख, चैन, संतुष्टि जो होती जीवन की, मतलब हर चीज़ आपको मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। फिर जो इतनी ये भागा दौड़ी हम लोग करते हैं ना, कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा, ये ऐसा क्यों नहीं रहा, हम ऐसा चाह रहे हैं, ये चीज़ नहीं हो रहा, वो चीज़, इन सब चीज़ों से आप परे हो जाते हैं। और जब इन सब चीज़ों से आप परे हो जाते हैं ना, तो चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी हो, कैसे भी लोग आ जाएं, एक से एक उपद्रवी लोग आ जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कोई भी चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। परिस्थिति भी कभी कभी बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत ख़राब हो जाती है कि संभालना लगता रहता है कि मुश्किल हो जाता है, मगर बस 1 सेकंड की चीज़ होती है ना, कि जिसको आप बस दे देते हो, 2 मिनट के लिए बैठ जाते हो, तो सारी चीज़ें फिर खुद ही काम डाउन हो जाती है। सब कुछ आपको लगता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, सब सही हो जाएगा, सब हो जाएगा, है ना। तो ये पावर कहाँ से आती है, ये स्पिरिचुअलिटी से ही आती है। तो
हर किसी को इन सब चीज़ों से आज के समय में तो सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। तो ज्ञान अगर सुनते हैं तो अपने आप से मिला करिए, बैठा करिए अकेले में और अपने आप से मिलिए, तो बहुत सारी चीज़ें खोजेंगे आप। तो चिंता नहीं होगी आपको किसी चीज़ की, आप चिंतन करेंगे, हर चीज़ का चिंतन करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, है ना। ये चीज़ ऐसे क्यों हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं, वो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं, कुछ भी नहीं। हर चीज़ से आप परे हो जाएंगे। और वो जो चीज़ होती है ना, वो आपको मतलब उसका लेवल ही अलग होता है। ये जिसको मिला है, जिसने इस चीज़ को किया है, इसको करने में टाइम बहुत लगता है, बहुत टाइम लगता है, ऐसे नहीं मिल जाता है। उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए अपने आप को अवेयर करना पड़ता है, अपने ऊपर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन जब आती है ना तो लाइफ इतनी सुंदर हो जाती है। इसी लाइफ को सब लोग कोसते हैं, अपने आप को कोसते हैं, अपने जीवन को कोसते हैं। जो उनके जीवन में दुख आता है उसको कोसते हैं। फिर आप ये सब चीज़ें बंद कर देंगे, नहीं कर पाएंगे आप ये सब चीज़ें। ना तो अपने लाइफ को कोसेंगे, ना अपने आप को कोसेंगे, और किसी भी चीज़ की शिकायत ही नहीं रहेगी आपको। किसी से कोई शिकायत नहीं रहेगी, ना किसी इंसान से, ना परिस्थिति से, ना अपनी लाइफ से, कहीं से कोई भी शिकायत नहीं रहेगी आपको। तो बस ऐसी मन में बातें आई कुछ। अभी जस्ट मैंने वीडियो देखा था तो, और मेरा भी थोड़ा सा इन सब चीज़ों में अभी रहता है, बहुत समय से है, कम से कम है तो 6-7 साल से। और अब जाके 3-4 साल से लगभग मैंने इन सब चीज़ों पे कंट्रोल किया है। वरना पहले मैं भी बहुत, मुझे भी गुस्सा आता था, कोई कुछ कह देता था तो उसका उल्टा रिएक्शन हो जाता था। हाँ, बहुत सारी चीज़ें थी। और शुरुआत में तो फिर लाइफ बिल्कुल ही अलग थी, इतना गुस्सा और ऐसा चीज़ होता था। लेकिन अब कुछ भी नहीं होता, कुछ भी मतलब लगता ही नहीं कि ना तो किसी की बातें इफ़ेक्ट करती हैं, और कुछ भी हो जाए, कुछ भी हिला नहीं सकता। ऐसा तो कभी ऐसा होता है, अब तो पूरा उस तरीके से तो उतना नहीं, मगर कभी थोड़ा सा जैसे हिल जाते हैं, लगता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो रहा है, तो बस वो 10 मिनट का मेरा अपना मतलब होता है टाइम, वो उसके साथ जब बैठ जाते हैं ना तो फिर सब निकल जाता है। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं रह जाता, कोई शिकायत, कुछ भी नहीं। और जो भी चीज़ें आती फिर उसके बारे में डीपली उसकी आगे पीछे चीज़ों को सोचते हैं, देखते हैं क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है। तो बस ये थोड़ा सा कुछ चीज़ आया मन में तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो लेकिन हाँ, ये चीज़ है, अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए। ये अपने लिए अच्छा होता है, खुद के लिए अच्छा होता है। उसमें आप बहुत सारी चीज़ों को खोज पाएंगे, देख पाएंगे, अपनी लाइफ को खुशनुमा बना पाएंगे, अच्छा बना पाएंगे। जिस चीज़ के लिए आज आप इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, आप ये सोचते हो कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फिर देखिएगा सारी चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी, होने लगती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैंने देखा है। कभी मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए परेशान हुआ करती थी कि ये चीज़ ऐसा नहीं हो रहा है, वो ऐसा नहीं हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। बहुत 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 अलग ही लेवल की परेशान मैं रहा करती थी। मगर अब कुछ भी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल का जो भी होगा, कल सैटरडे है तो सैटरडे का जो भी होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो कैसा लगा मेरा थॉट्स, मेरी चीज़ें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और जो भी मैंने कहा है उससे रिलेटेड कुछ भी आपको जानना हो, कुछ भी मन में क्वेश्चंस आ रहे हों या कुछ भी आ रहे हो तो कमेंट करेगा, आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। जितना मैं जानती हूँ, जान पाती हूँ, उतना मैं ज़रूर बताऊँगी। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।